हम देखने जा रहे हैं सैंपल। क्या ये सैंपल है जो डिमांड लेटर है किस चीज़ का, फॉर मनी, किस चीज़ से रिलेट कर रहा है कार्ड परचेज। कहाँ पे है? इस्लामाबाद में। ठीक हो गया। यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ लिखनी है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है या अपनी फर्म का नाम लिखना है, उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है, सिटी, पोस्टल कोड, उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने ये चीज़ें लिखनी है। सही हो गया। उसके बाद डेट लिखनी है, जिस डेट को ये दे रहे हैं। उसके बाद टू, जिस बंदे को लिखना है उस बंदे का नाम, एड्रेस और उसका सिटी, पोस्टल कोड, सब कुछ। ठीक हो गया। इसके बाद हमने इसमें क्या देखना है, इसमें हमने देखना है सब्जेक्ट के डिमांड फॉर पेमेंट फॉर कार्ड परचेज। ठीक हो गया। इस पे हमारे पास सब्जेक्ट भी हमने देख लिया। आगे क्या है, डियर मिस्टर अकबर, किसको लिख रहे हैं? मिस्टर अकबर को। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आई एम राइटिंग लेटर ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट मिस्टर अली। ठीक हो गया। मिस्टर अली के आगे उसका जो नाम, पूरा नाम है, अली अकबर, अली अहमद, अली, हमने जो भी वो लिखते हैं। कंसर्निंग द आउटस्टैंडिंग पेमेंट फॉर द कार परचेज ऑन, कौन सी डेट को ली थी। अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड मिस्टर अली सोल्ड आ, जौन सी कार थी, जो उसका मॉडल था, जौन सा साल था, वो सब कुछ हमने बताना है। टू यू फॉर अ टोटल अमाउंट ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़, जितने रुपीज़ पाकिस्तानी में बनते हैं वो चीज़ बतानी है। उसके बाद टू डिटेल इन द सेल ऑफ एग्रीमेंट डेटेड, फिर हमने डेट ऑफ एग्रीमेंट जो थी वो बता देनी है। ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। सबसे पहले हमने क्या लिखा, पहले हमने जो बंदा दे रहे हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी। इन्फॉर्मेशन में उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका सिटी, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल, उसका या जो बंदा उसका केस लड़ रहा है, वकील का लिख दें। ठीक हो गया। हाँ, वकील का लिखे ज़्यादा सही है। ठीक हो गया। जो बंदा उस पर लेटर लिख रहा है उसका वकील है, वो बंदा लिख दे, वकील लिख दे, कि मतलब वकील अपनी तरफ से लिख रहा है तो वो वकील अपना सब कुछ लिख दे। ठीक हो गया। उसके बाद डेट इंसर्टेड, जिस डेट को वो कर रहा है। उसके बाद टू उसी बंदे को, कि जिस बंदे पे वो कह रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब उसी बंदे को लिख देना है। टू, इस बंदे का नाम अकबर है, इसका नाम अली है। ये अली का जो है उसका वकील लिख रहा है, तो इस इधर वकील की इन्फॉर्मेशन आएगी, नीचे डेट आएगी, उसके बाद अकबर की सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट में क्या, डिमांड फॉर पेमेंट फॉर कार परचेज। सही हो गया। उसके बाद बंदे का नाम डियर, जो भी है, इधर हमने अकबर लिखा था, डियर मिस्टर अकबर। उसके बाद हमने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा है कि ये लेटर जो लिख रहा है उसका वकील लिख रहा है मिस्टर अली के बिहाफ में, अली का पूरा नाम बता दिया। उसके बाद हमने बताया ये क्या है, कंसर्न आउटस्टैंडिंग पेमेंट है किस चीज़ की, कार परचेज़ की। फिर हमने उसकी डेट लिखी। फिर हमने बताया कि अली ने अपनी ये वाली कार, ये वाला मॉडल, इस वाले साल की, सब कुछ बता दिया, ये बेची है तुम्हें, जिसकी टोटल अमाउंट ये है। ये ठीक हो गया। उसके बाद एज डिटेल द सेल एग्रीमेंट डेटेड, और जिस डेट को ये सेल एग्रीमेंट हुआ। ठीक हो गया। ये पहला पैराग्राफ हो गया। उसके बाद हमने क्या लिखना है, एज ऑफ टुडे द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़, जो रिमेनिंग बैलेंस है हमने वो बताना है। हैज़ नॉट बीन पेड, जो कभी अभी तक पे नहीं हुआ, जो नहीं हुआ पे, अभी हमने फिर वो वाला बैलेंस बताना है पहले। ठीक हो गया। डिस्पाइट मल्टीपल रिमाइंडर्स, ठीक हो गया, मतलब कि उसने कई दफ़ा उसको याद दहानी भी करवा दी, पर उसकी बाकी जो अमाउंट थी पे नहीं हुई। द पेमेंट वॉज ड्यू बाय ड्यू डेट। ठीक हो गया। मतलब कि उसने 20 तारीख दी थी एक महीने की, तो अगले महीने की 20 तारीख आ गई। इस दौरान में इसने कई बार इसको याद कराता रहा कि नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। अब वो ये लेटर लिख रहा है अपने वकील की तरफ, मतलब वकील से कह के ये लेटर भिजवा रहा है उस बंदे को। ठीक हो गया। एंड वी हैव नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम यू रिगार्डिंग द डिले। ठीक हो गया। जो बंदा डिले कर रहा है एक बार, उसने कोई रब्ता नहीं रखा, कोई बातचीत भी नहीं की। अब हमने यहाँ से देखना है हेयर बाय, वी हेयर बाय डिमांड दैट यू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़, जो है अमाउंट वो लिखना है विद इन नंबर, मतलब उसको दिन बताना है कि इतने दिनों में, 2 डेज, नंबर लिखना है डेज, यहाँ पे नंबर पे हमने उतने दिन लिखने हैं, 5 दिन 4 दिन, वो बताना है। फ्रॉम द डेट ऑफ दिस डेट, जिस डेट में है वो उस डेट से, मतलब कि मैं तुम्हें आज से 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 5 दिन में मेरे पैसे वापस दे दो, ये बात बता रहा है। ठीक हो गया। पेमेंट शुड बी मेड टू, जो उनसे अकाउंट में है, और वो अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन, जो चेक डिलीवरी, सब कुछ आपने इसमें बता देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने उससे क्या करें, प्लीज़ बी एडवाइज दैट इफ़ वी डू नॉट रिसीव द फुल पेमेंट विद इन द स्पेसिफिक पीरियड, मिस्टर अली जिसकी अमाउंट है, मिस्टर अली
reserves the right to take the legal action to recover the amount owed। ठीक हो गया, मतलब कि मिस्टर अली के पास लीगल राइट है कि वो कर सकता है, उस पर दावा दायर कर सकता है वो। ठीक हो गया, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू फाइलिंग अ क्लेम द अप्रोप्रिएट कोर्ट। ठीक, उसके बाद हम क्या बता रहे हैं, वी होप। अब हमने ये वाला पैराग्राफ भी बता दिया। पहले पैराग्राफ में हमने क्या बताया कि ये बंदा है, ये चीज़ है। दूसरे बाद में हमने बताया कि ये अमाउंट है जो तुमने देनी है, इतने दिनों में देनी है। तीसरे दिनों में हमने बताया कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है जो तुमने इतने दिनों में दे देनी है, और उसमें हमने अपने अकाउंट की डिटेल दे दी। उसके बाद हमने उसको क्या कहा, उसके बाद हमने कहा कि ये जो बंदा है इसकी तुम अमाउंट मेहरबानी करके इसके पैसे दे दो, इसके लीगल एक्शन भी कर सकता है तुम्हारी इस बात पे कि तुम इस तरह जो कर रहे हो। इसके बाद वो उसको कह रहा है वी होप दैट दिस मैटर कैन बी रिजॉल्व एमिकेबली एंड प्रॉम्प्टली, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एट। इस पर अपने फ़ोन नंबर देना और ईमेल एड्रेस जो भी देना चाहते हैं वो वाली बता दें कि इसमें वो रब्ता करे। टू कन्फर्म रेसिप्ट ऑफ दिस लेटर और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। ठीक हो गया, जब आप कोई जब वो उसको बता रहे हैं कि जब तुम्हें लेटर मिल जाए या कोई बातचीत करनी है या कोई सवाल करने हैं तो तुम इस नंबर पे और इस ईमेल पे मुझसे रब्ता कर लो। थैंक यू फॉर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर। ठीक हो गया, उसके बाद हमने क्या बताना है, सिंसियरली। उसके बाद आपने अपना नाम, अपनी पोजीशन, अपनी लॉ फर्म का नाम और सिग्नेचर करने हैं अगर आप फिज़िकली तौर पे हैं। ये ठीक हो गया, ये आपने क्या करना है। लीगल ड्राफ्टिंग होती है वो ये होती है, ये कैसे बनाने हैं, लीगल ड्राफ्ट कैसे करना है आपने, कि अगर किसी का मनी रिलेटेड कोई मैटर है, चाहे वो कार है, चाहे वो भी जो भी चीज़ है, हर चीज़ का हर किसी बात में यही होगा। पहले आपने अपना फॉर्म और ये अपना नाम लिखना है, वकील ने उसने एड्रेस लिखना है, सिटी, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर और ईमेल लिखना है। उसके बाद डेट लिखनी है। उसके बाद जिस बंदे को जा रहा है उसके बारे में लिखना है। फिर सब्जेक्ट, जो मर्जी सब्जेक्ट है, मतलब कि घर बेच रहा है, गाड़ी बेच रहा है, पैसे नहीं किसी ने दिए, वो जो भी सब्जेक्ट होगा वो लिखेगा। फिर डियर उस बंदे को मुखातिब करेगा। फिर जो उसका मामला चल रहा है उसके बारे में बताना है। फिर उसको बताना है कि कितनी अमाउंट उसकी बाकी है। उसके बाद हमने अपना अकाउंट और वो सब कुछ देने हैं। उसके बाद उसको बताना है कि वो बता दे कि उसने कब तक वो पैसे देने हैं, अपना टाइम, स्पेसिफिक टाइम जो है वो स्पेसिफिक टाइम में उसने वो पैसे देने हैं। उसके बाद वो उसको कह देना है कि हमें पता, जब तुम अपना बता रिसीव कर लो या तुम्हें कोई परेशानी, मतलब कि अगर बंदा नहीं दे सक रहा तो बता दे कि मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, या जो भी बात है वो उस बात पे अपने इस इंसान को राज़ी करवा ले, और राज़ी करवा ले मतलब कांटेक्ट कर ले या बता दे कि मुझे तुम्हारा मिल गया, मैं तुम्हें दे दूँगा। ठीक हो गया, उसके बाद हमने इसको क्या थैंक्स करना है। उसके बाद सिंसियरली, और फिर अपना नाम, अपनी पोजीशन और अपनी लॉ फर्म का नाम और सिग्नेचर बताने हैं। ठीक हो गया, ये हमारा लीगल ड्राफ्टिंग था।